हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 8 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज के इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो गाइस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन ओपनहाइमर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था और क्वेश्चन बन गया था इजीली, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट ये भी हो गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट से गाइस बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कल मॉर्निंग में भी क्वेश्चन आया था, इवनिंग में भी आया था और आज देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया मॉर्निंग में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद कर लो और कुछ 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जाने से पहले 8-10 क्वेश्चन कर लोगे, ज्यादा मत करो, 8-10 क्वेश्चन कर लो। और देखो यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ के, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। तो जाने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-4 क्वेश्चन देख लेना, उससे बात बन जाएगी। ट्रेन स्पीड से गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं और मैंने ट्रेन स्पीड के क्वेश्चन करवाए हुए हैं यूट्यूब पर। आप अगर बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं दोबारा से करवा दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर 2-4-10 कमेंट आ जाएंगे तो मैं ट्रेन स्पीड को लेकर के एक अलग से एक नई क्लास ले लूंगा यूट्यूब पर, जिससे कि आपको चीजें दोबारा से अपडेट हो जाए। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा गया था न्याय फिलोसफी के ऊपर, और न्याय फिलोसफी के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। कल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था न्याय फिलोसफी के ऊपर। तो गाइस न्याय फिलोसफी के अंदर जो बुद्धि गेन करी जाती है, यानी जो नॉलेज गेन की जाती है, उसके दो मेथड हो सकते हैं, दो मीडियम हो सकते हैं। एक तो होता है अनुभव करना, प्रेजेंटेशन, और एक होता है स्मृति, यानी कि आपकी याददाश्त। तो जो अनुभव होता है तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा। अगर वैलिड होगा तो इसके अंदर 4 प्रमाणास के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। चार, वैसे टोटल 6 प्रमाणास होते हैं, लेकिन न्याय फिलोसफी के अंदर केवल 4 प्रमाणास को वैलिड माना गया है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। तो इसमें परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है कि न्याय फिलोसफी में कितने जो है प्रमाणास माने जाते हैं। तो इनके नाम याद कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। और इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है वो डाउट है, आर्ग्यूमेंट है और एरर है। अगर हम बात करें मेमोरी की, इनकी स्मृति की, तो करेक्ट होगी या फिर फॉल्स होगी। तो ये इस तरह से जो है इसके अंदर बाइफर्केशन किया जाता है नॉलेज का न्याय फिलोसफी के अंदर। गाइस काहूत पे क्वेश्चन पूछा गया है, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। कल जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी वहां पर क्वेश्चन था काहूत से रिलेटेड, और क्विजिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्विजिज करके वेबसाइट है उससे रिलेटेड। तो ये क्या है, ये लर्निंग ऐप, लर्निंग वेबसाइट और लर्निंग ऐप है जिसका एक बड़े लेवल पे यूज हो रहा है इंडिया में। काहूत इज ए नॉर्वेन ऑनलाइन गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये गेम बेस्ड रहता है, मतलब इसमें आप गेम खेल खेल के चीजें सीख सकते हो। इट हैज लर्निंग गेम्स आल्सो नोन एज काहूट्स विच आर यूजर जनरेटेड मल्टीपल चॉइस क्विजेस दैट कैन बी एक्सेस वाया वेब ब्राउजर और द काहूत ऐप। तो ये लर्निंग बेस्ड ऐप है और इस तरह के जो ऐप है इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जब हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था अभी बीबीए का, तो उसमें मैंने क्विजेज के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाई थी। और क्विजेज में क्या होता है कि इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है। जैसे आप अपना यूजीसी नेट के एग्जाम अपियर करते हो ना, तो वहाँ पर सबमिट कर देते हो तो रिजल्ट नहीं आता इमीडिएटली। लेकिन इसमें क्या है, क्विजेज वाली ऐप जो हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन, इस पर इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे इनकम टैक्स में पढ़ाया था तो इनकम टैक्स से रिलेटेड मैंने वहाँ पे क्विजेज जो है वो दे दिए थे, तो वो इमीडिएटली क्विज वहाँ पर दिख जाते हैं। स्टूडेंट्स काफी इंजॉय भी करते हैं और इमीडिएटली रिजल्ट भी आ जाता है। आप भी ट्राई करना, गूगल पे सर्च करना क्विजेज करके, और काहूत करके भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछा था, गैस पूछी थी कि कौन सी गैस है। तो गाइस देखो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 6 गैसेज हैं, इनके नाम याद कर लो। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, लास्ट ईयर जब एग्जाम हुए थे तब पूछा था कि ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी गैसेज मेंशन है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस, जीएचजी हो गया, कार्बन। अच्छा, यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल कवर 6 कैटेगरीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, मीथेन हो गया CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, एंड सल्फर सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, SF6 हो गया। तो ये टोटल जो है 6 गैसेज है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये सारी सारी जो गैसेज वो कौन है, ग्रीन हाउस गैसेज है, जिससे कि क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज का एक मिलकर के बना हुआ है। ये सनसाइन जो कंट्रीज है जहां पर सूरज अच्छे से निकलता है, विच इज लाई आइदर कंप्लीटली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, ये उन देशों का एक गठबंधन है जो कि या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर स्थित है, जहां पर थोड़ी धूप निकलती है और जिसका यूज करते हुए सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती है।
इसके अलावा अभी रिसेंटली एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद कर लो कि जो अभी रिसेंट वाली मीटिंग हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो कहाँ हुई थी? सो 6th असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वाज होस्टेड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। 31 अक्टूबर को, सॉरी टुडे नहीं है, मतलब ये जब हुआ होगा तब की है ये 31 अक्टूबर 2023 को ही इसको मीटिंग हुई है। तो ये आप याद कर लो गाइस, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी जो रिसेंट मीटिंग हुई 2023 की, वो कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा नंबर सीरीज पे गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नंबर सीरीज को प्रैक्टिस कर लो। वैसे मैंने नंबर सीरीज करवाई हुई है, आपको प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझाई हुई है। ये क्लास नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जो कि ये फ्री में क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पर। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का जो लिंक है मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आप क्लास नंबर 11 जरूर देख लेना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना नंबर सीरीज, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस हेक्साडेसिमल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आईसीटी में। लॉजिकल रीजनिंग से क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन बार बार क्वेश्चन बन रहा है। क्लास नंबर 16 में अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की का ही पार्ट है ये, तो आप इस क्लास को जरूर देखें, अभी तक नहीं देखा है, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, ताकि जो आपकी तैयारी है इस टॉपिक को लेकर के अच्छे से हो जाए। 2-3 क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक के ऊपर, बार बार बन रहे हैं, हर बार बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके अलावा गीगा गीगा मेगा पेटा से रिलेटेड कंप्यूटर मेमोरी पे क्वेश्चन था। तो ऐसे देखो, सबसे छोटी जो होती है केबी होती है, उससे पहले छोटा बाइट होता है, उससे छोटा बिट होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं, गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक यूनिट्स हैं सारी की सारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर लो इनके नाम, हो सकता है कि एग्जाम में दोबारा से पूछ लिया जाए। स्वयं प्रभा से क्वेश्चन था, स्वयं प्रभा चैनल का नेम पूछा हुआ था। वैसे अभी 80 चैनल्स हो चुके हैं, पहले इसके अंदर 34 चैनल हुआ करते थे, पहले 32 थे, फिर बढ़ के 34 हुए, और अभी जो है 80 चैनल हो चुके हैं। डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्रामिंग 24 आवर्स अ डे। द GSAT-15 जो सैटेलाइट है वो इस पे काम कर रही है, डीटीएच नेटवर्क टू ब्रॉडकास्ट देयर प्रोग्रामिंग। और यहाँ पर जो है कौन कौन यहाँ पर अपने कोर्सेज देता है, तो ये है नेपटेल हो गया, IITs, UGC, CEC, इग्नू का सभी के कंटेंट जो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर किसी भी टाइम इन चैनल्स पर जाकर स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। गाइस अगेन मैं आपको क्लास रिकमेंड करूंगा अपनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग मेथड्स की। इस एक सिंगल क्लास को देखने के बाद आपका एक भी सैम्पलिंग मेथड छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी समझाए हुए हैं, जितने मेथड होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी समझाया हुआ है, और इजी एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल, चीजों को मैंने एग्जांपल देकर के समझाया हुआ है। तो अगर आपने एक बार ये क्लास देख ली, तो अगर सैम्पलिंग से क्वेश्चन बनेगा तो छोड़ के नहीं आओगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी वे में चीजें समझाई हुई हैं। ये क्लास नंबर 7 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, और इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, अभी एग्जाम होना बाकी, अगर कर लिया क्लास को तो आपका एडवांटेज है, और अब पहले से आपने कर रखी तो दोबारा से कर लो, रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से, है ना। ब्रॉडबैंड पे इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, ब्रॉडबैंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो जो ब्रॉडबैंड होता है वो डेटा जो है लाइक इंटरनेट का यूज करने का काफी अच्छा मीडियम है। सो ये फास्ट इंटरनेट जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है इसके थ्रू। द मीडियम कैन बी कोएक्सियल, केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस इंटरनेट, ट्विस्टेड पेयर और सैटेलाइट। तो किसी भी मेथड का यूज करते हुए इंटरनेट सर्विसेज दी जा सकती है। तो ब्रॉडबैंड जो है आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इंक्लूड वाईफाई, DSLs, फाइबर एंड सैटेलाइट्स। वैसे तो जो मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, इसमें फाइबर लाइन बिछी हुई है, और ऑप्टिकल फाइबर जो है काफी स्पीड से इंटरनेट जो है प्रोवाइड करती है, तो बहुत जबरदस्त चलता है। मेरे पास एयरटेल का 499 वाला प्लान है, तो GST वेस्टी लग करके कुछ ऐसे ही 600, 550, 600 के आसपास बन जाता है, क्योंकि उसमें फिर टीवी का जो कनेक्शन है वो भी ले रखा है मैंने। तो टोटल जो बिल है वो 740, 730 के आसपास बनता है हर महीने का। हाँ चलो, मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें मतलब पर्सनल चीजें बता दी, बट ठीक है, इस तरीके की चीजें आपका जानो अच्छा है। पीएच वैल्यू पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। पीएच वैल्यू जो है ये कल भी क्वेश्चन बना था पीएच वैल्यू पे, तो इसको याद कर लो कि प्यूरिफाइड वाटर का जो है 7 होता है, नॉर्मल रेन का 5 से 6 के बीच में होता है, वाइन का कितना होता है, लेमन जूस का और खट्टा होता है तो यहाँ पर 2 से 3 के बीच में, बैटरी एसिड होता है वो उसका 1 के आसपास होता है। फिर जो नमकीन होते हैं और जो आगे चीजें बढ़ती जाएंगी, वो जैसे समुद्र का पानी तो 8 हो जाएगा उसका, बेकिंग सोडा का 9, सॉफ्ट सोप का 10, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा आप पीएच वैल्यू पढ़ लेना, क्योंकि पीएच वैल्यू पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन था। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, बार बार पेपर 1 में भी बन रहे हैं, पेपर 2 में भी बन रहे हैं। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन को हैंडल करने का मैंने आपको तरीका बताया था, और ये अगर आपने वीडियो देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, इस बात की गारंटी, क्योंकि कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, अगर आप उनको समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, और इस वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना असर्शन
ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। ये देखना बच्चों का खेल, ये वाली देखना, क्योंकि मैंने इस पर 2 वीडियो बनाई हुई हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं ये वाली वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा, बिकॉज मैंने इस वीडियो को काफी रिसर्च करके बनाया था। काफी चीजें, काफी टाइम लगा था मुझे इस वीडियो बनाने में, 4-5 घंटे लग गए थे। मतलब इस 24 मिनट की वीडियो के पीछे 4-5 घंटे की मेहनत है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली, उनको असेंबल किया, फिर आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाई विद एग्जाम्पल, चीजों को समझाया मैंने। इस वीडियो में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रखे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था इसको बनाने में। कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर बन रहा है, लेंथी पेपर बन रहा है, क्योंकि अब जो है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। पेपर 1 में भी आपको एक आरसी मिल जाता है, पेपर 2 के अंदर आपको 2-2 आरसी मिल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंथी लगेगा, क्योंकि आपको आरसी में फिर आंसर ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स बताए तो थोड़ा लेंथी लग रहा है। पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, पॉलिसीज क्लास नंबर 14 हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, जरूर फॉलो करें इसको भी, तो आपका ये वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, अभी अगर आपका एग्जाम होना बाकी है तो मैं आपको वही अगेन बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप जरूर फॉलो करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। सो मेक श्योर आप इसको फॉलो करें। और अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न आपको स्टार्टिंग से स्टडी करनी है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। टाइम से कोर्स खत्म होगा, प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अगर इतना कर लोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो जून 2024 के लिए पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, और हम कंप्लीटली अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करवाएंगे आपसे। तो गाइस किस तरीके से ज्वाइन करना है आपको इन कोर्सेज को, आपको सिंपली ज्वाइनिंग लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो ज्वाइनिंग लिंक को यूज करते हुए आप कर सकते हो ज्वाइन। यहाँ पर आपको 100 मॉक टेस्ट अभी फ्री दिए जा रहे हैं सभी कोर्सेज में। अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, और पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर पाओगे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।